बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मऊगंज जिले के नई गढ़ी जनपद अंतर्गत स्थित बन्नई उपार्जन केंद्र में धान खरीदी को लेकर एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसने सरकारी व्यवस्थाओं की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि केंद्र से करीब 3000 क्विंटल उत्तम गुणवत्ता की धान गायब कर दी गई है। इसकी भरपाई के लिए उत्तर प्रदेश से सड़ी गली, खखरे वाली और मिट्टी मिली घटिया धान मंगाकर वेयर हाउस में जमा कराई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक रात के अंधेरे में यूपी से ट्रक पहुंचते हैं और ट्रक चिट के सहारे इस अमानक धान को वेयर हाउस में खपाया जा रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वेयर हाउस अधिकारी ऐसी धान को कैसे स्वीकार कर रहे हैं, जबकि गुणवत्ता जांच की स्पष्ट व्यवस्था मौजूद है। मामला जब प्रशासन तक पहुंचा और जांच के लिए अधिकारी भेजे गए तो मीडिया के सवालों पर अधिकारी का रवैया बेहद संदिग्ध नजर आया। कैमरे से बचते हुए उन्होंने कहा कि मुझसे मत पूछो, कलेक्टर से बात करो, यहाँ से चले जाओ। यह बयान खुद में कई बड़े सवाल खड़े करता है। ग्रामीणों ने मऊगंज कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है कि 38,935 क्विंटल खरीदी में से 1,256 क्विंटल रिजेक्ट बताई गई, लेकिन करीब 3,000 क्विंटल धान का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अब बड़ा सवाल यही है कि इस कथित घोटाले की निष्पक्ष जांच होगी या मामला फाइलों में ही दबा दिया जाएगा। नाम है आपका? ब्रिजेश पटेल नाम। बन्नई खरीदी केंद्र में शिकायत हुई थी। हाँ, कितने बोरी धान का? 900 बोरी, 9,000 बोरी कम। और कितनी धान अभी मिली? 2,000। शेष की धान नहीं मिल रही? शेष की धान नहीं मिल रही। अधिकारी द्वारा बोला गया है कि ऐसा है कि हम आपको पंचनामा नहीं देंगे, प्रतिवेदन नहीं देंगे, अधिकारी को देंगे, हमने जांच कर लिया है, ये बोला है। और आपको जांच प्रतिवेदन नहीं दिखाया? कुछ नहीं दिया। पंचनामा में बोला कि दस्तखत करो, तो दस्तखत तो कर दिए, परंतु वो पंचनामा का हमको नहीं दिए। क्या बोले? कहे कि हम नहीं देंगे, कलेक्टर साहब को पेश करना है, कलेक्टर साहब से आप प्रतिवेदन बनवा कर ले लेना, हमारा काम नहीं। क्या लिखा था, आपने कुछ पढ़ा? पंचनामा में तो लिखे थे कि 2500 बोरी धान, तो हमने कहा ये गलत लिखे हैं, तो बोला कि आपको नहीं देंगे। जांच करके चले गए? जांच करके चले गए। आप कहेंगे दस्तखत करना हो करिए, नहीं तो नहीं करिए। उत्तर प्रदेश की भी धानें यहाँ लाई जाती है? हाँ, उत्तर प्रदेश की धान है, रात में कल भी गिरी है। व्यापारियों का आज 20 तारीख से डेली, ऐसा कोई दिन नहीं है कि यह ट्रैक्टर और पिकअप रात में ना आए। खरीदी बंद होने के बावजूद 20 तारीख के बाद लगातार ये चल रहा है। ये फर्जी किसानों के खाते में चढ़ाकर उससे व्यापार कर रहा है। वहां से 20 रुपए, 18 रुपए खखरा उखरा समेट कर लाता है, यहाँ पूरा कर रहा है। अभी वर्तमान में भी धान 900 कुंटल कम है। अभी भी? अभी 900 कुंटल, 900 बोरी 900 बोरी कम। ऐसी हालत है। ये भ्रष्टाचार, ये समिति प्रबंधक और इसमें व्यापार दलाली चल रही है। जैसा कि जानकारी मिली है 39,000 कुंटल की खरीदी हुई। हाँ, लगभग 36,000 कुंटल इन्होंने धान गोदाम में भिजवा दिया। हाँ। और 3600 कुंटल का, हाँ, 3600 कुंटल मतलब लगभग 9500 बोरी। 95 बोरी का घोटाला किया है और उसको धीरे धीरे डेली कवर कर रहा है। कहीं एक डाला, कहीं एक पिकअप, कहीं से जुगाड़ करके। कल यूपी से धान लाया है, एक डाला रखी है। बिछराटा से भी धान लाया, कहाँ से जुगाड़ व्यापारियों से। आप लोगों ने इसकी शिकायत कहाँ? हमने कलेक्टर साहब को 5 बार शिकायत किया, एसडीएम साहब को किया और तहसीलदार को किया और जनपद अध्यक्ष को भी आवेदन आज दिए हैं। उस पर कार्रवाई इंस्पेक्टर को बोलते हैं तो उसके वो खुद गुलाम है। वो खुद ये चाहता है कि भ्रष्टा, हमसे बोलता है कि ऐसा है कि वो समिति प्रबंधक पूरा करेगा ना, वो तुम्हारा काम है। खरीदी होने के बाद कहता है कि वो जितना कम है तो वो कहीं से कवर करेगा ना। आपको धमका रहे हैं? हमको धमका रहे कि करेगा, तुमसे क्या मतलब है, भरना उसका ना है। अब 20 तारीख के बाद ये व्यापार चल रहा है इस बन्नई केंद्र में लगातार। क्यों बोलता है इंस्पेक्टर भी, अनमोल जैन भी बोलते हैं कि ऐसा है कि व्यापार करना उनका काम ना है, हैं? तुमको भरना है। वो किसानों का पैसा किसी तरह से कहीं से व्यापार वो ले आकर भरेगा ना, आपसे क्या मतलब है, ऐसे बोलते हैं अनमोल। 3300 कुंटल धान शेष होना बताया गया है, जिसमें 1256 अपग्रेडेशन का है। ठीक है, 2100 कुंटल धान लगभग यहाँ पे होना चाहिए, जिसमें से एक ट्रक लोड हो रहा है। 5000 लगभग बोरी होंगी, 51-5200 कुछ ट्रक में है, जो लूज पड़ी है वो है 3000 साढ़े 5000 बोरी। अरे एक ट्रक की नहीं कह रहा भाई, 500 बोरी है।
500 भी नहीं है, ज्यादा है, 650 700। ठीक है, तो वो सब मिला के जो भी होगा, जो भी गणना होगी वो हम पुटअप कर देंगे, है ना। इससे ज्यादा नहीं बता सकते। आप कलेक्टर साहब से भी सीधे बात कर लीजिए, मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा। ठीक है।